कर्नाटक विधानसभा चुनाव में राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने पीएम मोदी की किया तगड़ी घेराबंदी। कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य प्रमोद तिवारी बोले, कर्नाटक की जनता पीएम मोदी के जुमलों तथा चुनावी वायदों को नकार कर बनाने जा रही कांग्रेस सरकार। प्रमोद तिवारी बोले, कर्नाटक की जनता के विकास के लिए भाजपा हुई मुद्दाविहीन। मिस्टर 40% के मुद्दे पर पीएम मोदी हुए खामोश रहने को विवश। राज्यसभा विपक्ष के उपनेता बोले, पीएम मोदी को कर्नाटक में जनता सुनने को नहीं हुई तैयार तो वह मजबूरी में रोड शो पर उतरे। प्रमोद तिवारी बोले, भाजपा कर्नाटक में 4 साल के सरकार के कार्यकाल पर विकास के मुद्दे पर हुई मुद्दाविहीन। प्रमोद तिवारी का तंज, पीएम मोदी झूठ के जुमलों से जनता के बीच अब चूक चुके। लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए मुश्किल भरा होगा मोदी का नेतृत्व। प्रमोद तिवारी ने भाजपा को लिया आड़े हाथ, कहा शिवसेना पर खुद प्रतिबंध लगा चुकी है भाजपा। राजनीतिक भूमिका में बजरंग दल के नाम पर वह कर रही सियासी ड्रामा। परिषद ने एक नोटिस भी भेजा है कांग्रेस प्रेसिडेंट को, कैसे आप उसको देखते हैं? जवाब दे दिया जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे क्यों नहीं लड़ती कि उसने 4 साल कर्नाटक की जनता के लिए क्या किया। इसका जवाब क्यों नहीं देती कि 40% कमीशन मिस्टर 40% नाम से आपकी सरकार जानी जाती है। आप इस बात पर क्यों नहीं चुनाव लड़ते कि हमने ये किया है, हम ये करेंगे। आप क्या कर रहे हो? अरे भाई, संकट में तो सबको बजरंगबली याद आते हैं, पर बजरंगबली का अपमान मत करो। अगर कोई एक दल बना हुआ है जिसकी पॉलिटिकल एम्बिशन है, जिसके चरित्र पर कुछ आचरण पे होगा तभी तो प्रतिबंधित करने की बात चल रही होगी, उसे आप जोड़ दोगे हनुमान जी से? अपमान कर रहे हो आप हनुमान जी का। तो ऐसे तो आपने शिवसेना को 2 टुकड़ों में बांट दिया महाराष्ट्र में, क्या भगवान शिव के 2 टुकड़े कर दिए? इसी तरह रामसेना को आपने प्रतिबंधित किया गोवा में, तो इसका मतलब आपने भगवान राम को जेल में डाल दिया। क्यों प्रधानमंत्री पद पे ये शोभा नहीं देता कि आप नारे लगाकर धार्मिक चुनाव प्रचार करें? शर्म आती है हमको कि आज देश का प्रधानमंत्री ऐसा। तो हमें सदन के उपनेता प्रमोद तिवारी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, कर्नाटक चुनाव पर राजनीति गर्मागर्म चल रही है। प्रधानमंत्री ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि कर्नाटक को भारत से अलग करने की वकालत कर रही है कांग्रेस पार्टी। ऐसा कहकर प्रधानमंत्री जी, आप कर्नाटक की जनता के राष्ट्र प्रेम पर सवाल उठाकर कर्नाटक का अपमान कर रहे हैं। वो पूरी तरह देशभक्त हैं। और रही बात सॉवरेनिटी की, तो ये सोनिया जी ने तो बोला भी नहीं, कहा भी नहीं, लेकिन शब्दों को तरोड़ने मरोड़ने की आपकी आदत है, आप कर जाते हैं। ये है सॉवरेनिटी का मतलब। गलत मतलब मत निकालिए। और इस चुनाव में आप मुद्दों की बात तो करते नहीं। एक ही दिन सोनिया जी आई और उन्होंने सारे मुद्दों पे बात की, और आप न जाने 10 दिन बिता चुके कर्नाटक में। शुरू से जोड़ा जाए तो आप कभी मुद्दों पे आए ही नहीं। कर्नाटक के विकास के लिए क्या हुआ, बोले नहीं आप। आगे क्या करेंगे, बोले नहीं आप। मिस्टर 40% के बारे में आपने फिर कोई विचार व्यक्त नहीं किए, बस इधर उधर की बात करते रहे। प्रधानमंत्री जी, अब तो आपकी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आ गई। से देश भर के तमाम जो मुद्दे चल रहे हैं उनको छोड़कर कर्नाटका में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अपनी लंबे लंबे रोड शो, लंबी लंबी रैलियां बड़ी संख्या में कर रहे हैं। कैसे आप देखते हैं? प्रधानमंत्री को अब अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा, अपने कामों पर विश्वास नहीं रहा, और भाजपा को भी उन पर पूरा विश्वास नहीं रहा। क्यों? हिमाचल प्रदेश प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ही यात्राएं की, ऐसे ही वायदे किए, ऐसे जुमले फेंके, किसी ने विश्वास नहीं किया। दिल्ली में नगर निगम में उड़ गए हो। अभी 3 पूर्वांचल के राज्यों में हुआ, पूर्वोत्तर राज्यों में हर जगह सीटें घटी, और एक एक छोटे राज्य में प्रधानमंत्री ने बहुत वक्त दिया। तो मैं बहुत विश्वास पूर्वक कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी अपने झूठे वायदे और जुमलों के कारण चुक गए हैं। चुके हुए नेता के रूप में अब उनकी तस्वीर बन गई है। न उन पर कोई विश्वास करता है, न उन्हें अब कोई सुनता है, और धीरे धीरे 2024 में भाजपा परहेज करेगी कि इनको कहां भेजो, कहां न भेजो। ये कर्नाटक के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो है, भ्रष्टाचार, ये सब मुद्दे हैं। इस पे प्रधानमंत्री बात करते हैं, लेकिन अचानक से फिर डिरेल होके दूसरे मुद्दों पर ले जाते हैं। भ्रष्टाचार
सिर्फ वहां बैठ के मुख्यमंत्री बोम्मई ने नहीं किया। भ्रष्टाचार में डबल इंजन शामिल है। जो वो कमाते थे, जिस एटीएम का जिक्र करते ना मिसा, उनको उसका एटीएम का नंबर मालूम होगा। तो भ्रष्टाचार जो कर्नाटक में हुआ है, बच्चे बच्चे की जुबान पे, ठेकेदारों की जुबान पे है, अधिकारियों की जुबान पे है, मिस्टर 40%। और उस समय उसमें बराबरी की हकदारी थी केंद्र में बैठी हुई सरकार। तो मिस्टर 40% ही नहीं, मिस्टर 40% के सहायक भी जनता जानती है कि येदियुरप्पा जैसे वरिष्ठ नेता को, तभी तो बीजेपी की सरकार थी, किस चार्ज पे निकाला था मोदी जी ने, याद है कुछ मोदी जी आपको? तो आप तो सरकार के लिए किस हद तक गिर जाते हैं, याद कर लीजिए येदियुरप्पा पे क्या क्या चार्ज लगाए थे भाजपा ने। तो उसी तरह आपका जाना तय है, इसीलिए आपको रैलियों का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि भीड़ भाड़ तो आ नहीं रही। मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मोदी जी अब चुक चुके हैं। झूठे वायदों और जुमलों की वजह से न अब उन पर जनता विश्वास करती है और भाजपा के उम्मीदवार भी कम विश्वास करने लगे हैं, मतदाता तो करता ही नहीं। लोकतंत्र स्तंभ समाचार संपादक कुलभूषण शुक्ल की खास रिपोर्ट।